अभी अचानक उसे मौज मस्ती के लिए एक छोटी सी शर्त लगाने का मन हुआ। एक खूबसूरत लड़की को जाते हुए देखकर निक्की ने तुरंत कहा, चलो शर्त लगाते हैं कि कितने लड़के उसकी ओर देखेंगे। लियोन ने कहा, मैं भी शामिल हो सकता हूँ क्या? ये सुनकर दोनों ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि यह शर्त वैसे भी $10 की थी। खूबसूरत लड़की धीरे धीरे स्टैंड से बाहर चली गई। उन तीनों ने देखा और गिनते रहे कि कितने लोगों ने उसे देखा। अंतिम उत्तर 7 लोगों का था। जेस ने अनुमान सही लगाया, इसीलिए वह विजेता थी। लियोन ने खुशी खुशी पैसे सौंपे और एक और राउंड खेलने का सुझाव दिया। इस बार उन्होंने शर्त लगाई कि कौन सी टीम पहले फॉल करेगी। जेस ने यह शर्त सुनकर हार मान ली, क्योंकि इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए उसने ये शर्त निक्की को खेलने के लिए कहा। लियोन ने यह शर्त $1000 की लगाई थी। मैदान पर मौजूद रेफरी ने सीटी बजा दी। निक्की ने फाउलिंग टीम का सही अनुमान लगाया, इसलिए $1000 निक्की जीत गया। ये देखकर लियोन ने तुरंत $5000 की शर्त लगा दी कि यह पास होगा या रन। हालांकि निक्की को लगा कि वह थोड़ा गुस्से में है, लेकिन उसने मना नहीं किया। लियोन ने रन चुना। जैसे ही सीटी बजी, खिलाड़ी वास्तव में गेंद लेकर भाग गया, इसलिए निक्की ने $5000 गंवा दिए, जिसका मतलब है कि उसने एक राउंड जीता और दूसरा हार गया। मतलब अब $4000 निक्की हार चुका था। इसलिए निक्की ने ठीक उसी समय रुकना चाहा जब वह जेस को कॉफी के लिए बाहर ले जाने वाला था। लेकिन लियोन ने अभी अभी जीत का स्वाद चखा था, इसलिए वह अभी भी और खेलना चाहता था। आखिरकार वह एक वीआईपी कमरा था और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमीर था। उनके लिए अभी भी कुछ $1000 खेलने योग्य थे। इसलिए लियोन के लगातार अनुरोध के तहत निक्की एक और राउंड खेलने के लिए सहमत हो गया। इस बार उन्होंने $10,000 की शर्त लगाई कि पास सफल होगा या नहीं। इस पर लियोन ने एक असफल पास चुना। जाहिर है उसने यह राउंड फिर से जीत लिया। $10,000 हारने से निक्की थोड़ा दुखी हुआ। वह 3 सेकंड के लिए झिझका, फिर घूमा और बोला, इस बार चलो $50,000 के लिए खेलते हैं। ये सुनकर जेस भी हैरान रह गई। अब निक्की के बहकने की बारी थी, क्योंकि मैच का नतीजा उसके कहे के विपरीत जा रहा था और $50,000 लियोन को दे दिए गए। इस पर जेस खड़ी हुई और उसे तुरंत चले जाने की सलाह दी, क्योंकि वह पैसे बहुत जल्दी हार रहे थे। निक्की ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर पीछे मुड़ा और बोल पड़ा, $1,00,000। लियोन ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। निक्की ने तुरंत नकदी का पूरा ढेर निकालकर उसके मुंह पर तमाचा मारा। लियोन न केवल झिझका बल्कि और भी उत्साहित हो गया। इस बार निक्की ने एक असफल पास चुना। दोनों ने टीवी स्क्रीन पर देखा, पास बिल्कुल सही था। निक्की अब बहुत गुस्से में था। उसने $1.11 मिलियन के लिए कैसीनो में जाने का फैसला किया। निर्णायक जीत या हार के लिए कार्ड की तुलना करने का इरादा किया। लियोन जीत की लय में था। उसके लिए निक्की इस समय एटीएम से कम नहीं था, इसीलिए बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने $1.1 मिलियन निकाल ली। लियोन के ताश का पत्ता पलटा और कार्ड नंबर 5 आए थे। निक्की को जीतने के लिए बस 5 से ज्यादा का कार्ड आना था। यह संभावना पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यह सोच करके उसके हाथ में जीत है, निक्की ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कार्ड पलट दिया। कौन जानता था कि यह 3 होगा। जेस ने अपना सिर पकड़ लिया, जबकि निक्की अवाक रह गया। उसने शुरू में केवल मजे के लिए $4000 हारने का इरादा किया था, लेकिन अब वह $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। निक्की के पास जेस को बेबस होकर दूर खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो जानता था कि लियोन अभी भी खेलना चाहता था। उसने निक्की को एक ताना मारा कि जब आप किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। यह सुनकर निक्की को गुस्सा आया और उसे कहा, चलो एक और $2 मिलियन का राउंड खेलते हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत है? उसने लियोन से दूरबीन का इस्तेमाल करके मैदान पर एक खिलाड़ी के जर्सी नंबर चुनने को कहा। जिस जर्सी नंबर को तुम चुनोगे, अगर मैंने वो सही बता दिया तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर लियोन भी हैरान रह गया। क्या सच में तुम दिमाग पढ़ने वाले हो? लियोन ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। निक्की ने कहा, तुम्हारे चुने हुए नंबर को जेस बता देगी। ये सुनकर जेस एकदम दंग रह गई। लियोन बहुत खुश हुआ। वह इसके लिए सहमत हो जाता है। उसने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुना, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि निक्की क्या योजना बना रहा है। उसने सोचा कि सही अनुमान लगाना चमत्कार होगा। जैसे ही वह जाने वाली थी, निक्की ने जेस से कहा, बस अपनी भावना के आधार पर एक नंबर चुन लो, किसी और चीज की चिंता मत करो। लियोन ने जल्दी से एक जर्सी नंबर चुन लिया और अब जेस की बारी थी अनुमान लगाने की। इस पर जेस ने दूरबीन उठाई और खोज शुरू कर दी। इतने सारे जर्सी नंबरों के बीच वह कैसे सही अनुमान लगा सकती थी? लियोन को क्या पसंद था? उसकी उम्र कितनी थी? वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या यह सिर्फ एक बेतुका अनुमान नहीं था? जब जेस हर जगह खोज रही थी तो उसे अचानक एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। जर्सी नंबर 55 पहने फरहाद उसका दोस्त था। वह कोई खिलाड़ी नहीं था, तो वह यहाँ कैसे आ गया? हालांकि थोड़ी हैरान, जेस को स्पष्ट रूप से पता था कि ये एक चाल थी।
उसने ल्युआन को 55 नंबर बताया। उसने बिल्कुल सही नंबर। अविश्वसनीय, आपने ऐसा कैसे किया? जस एक पल के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। भले ही उसकी दोस्त ने जर्सी नंबर 55 पहना हो, निक्की को कैसे यकीन हो सकता था कि ल्युआन बिल्कुल नंबर 55 ही चुनेगा। लेकिन ओह ठीक है, अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। इस राउंड ने न केवल उनकी पूंजी वापस पाली, बल्कि उन्हें अतिरिक्त $1 मिलियन भी जीत गए। वे दोनों उत्साह से नकदी के 2 बैग लेकर स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में बैठने के बाद निक्की ने जेस को यह समझाया, वास्तव में वे इस अमीर आदमी पर लंबे समय से नजर रख रहे थे। ल्युआन अमीर होने के साथ जुए का बहुत बड़ा आदी था। वह जुए के लिए कोई भी खेल खेल सकता है। इसलिए निक्की ने पूरी टीम की योजना पहले ही बना ली थी। ये जानते हुए कि वह आज मैच देखने जाएगा, निक्की की टीम ने होटल से बाहर निकलते ही उसके अवचेतन में हेरफेर करना शुरू कर दिया। बिलबोर्ड पर 55 नंबर था। जब वह होटल से बाहर निकला तो सुरक्षा गार्ड के लैपल पिन पर भी 55 नंबर था। स्टेडियम के करीब सड़क के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड 55 नंबर के थे। उन्होंने जानबूझकर उसे पहले से फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई। निक्की ने अपने साथियों से पहले से ही नया नाम का एक गाना चुनने को कहा। इस गाने में ध्वनि वीक्यू, जो चीनी में 55 के समान लगती है, जिसका उच्चारण 124 बार किया गया है। इस तरह से सूक्ष्म रूप से प्रभावित होने के कारण, साथ ही पहले से ही $1 मिलियन से अधिक जीतने के कारण, ल्युआन ने लगभग सहज ज्ञान पर काम किया, यह मानते हुए कि यह उसका भाग्यशाली नंबर था। जेस को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, इसलिए उसके सभी भाव वास्तविक प्रतिक्रियाएं थीं। निक्की के समझाने के बाद जेस को लगा कि वह वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिन पहले निक्की को एक आदमी ने बिस्तर पर दबा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। उसके बगल में जेस बैठी हुई थी, जिससे वह अभी अभी मिला था। स्पष्ट रूप से निक्की को फंसाया जा रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने साफ साफ कहा कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और अगर वे गोली चलाना चाहते हैं तो चला सकता है। यह सुनकर उस आदमी को तुरंत पता चल गया कि यह तो खुद एक मास्टरमाइंड है। वास्तव में जेस लंबे समय से इन सस्ते ठगों की भूमिका निभा रही थी। इस समय जेस को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। यह देखकर कि वह निक्की से कोई पैसा नहीं ऐंठ सकता, उस आदमी के पास वहां से निकलकर दूसरा लक्ष्य तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था कि निक्की उसका पीछा करेगा। उसने जेस से सीधे कहा कि उसके पास एक स्वाभाविक प्रतिभा है और उसे लंबे समय तक जीविका चलाने के लिए अपने ठगी के कौशल को और विकसित करना चाहिए। निक्की ने उसे यह भी बताया कि वह मास्टर कॉन कलाकारों के परिवार में तीसरी पीढ़ी का सदस्य है। हर चाल और धोखा उसके हाथ में था। यह सुनकर जेस ने तुरंत पैसे निकाले, क्योंकि वे निक्की से इन सब के बारे में सीखना चाहती थी। निक्की को ट्यूशन फीस लेने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही दोनों बाहर गए, निक्की ने तुरंत इसे अमल में ला दिया। उसने तेजी से जेस की अंगूठी छीनी, फिर उसे घुमाया और उसकी घड़ी भी हवा में गायब हो गई। जब उसने अपनी घड़ी अपने हैंडबैग में रखी, निक्की के हाथ में कैसे आ गई। इससे पहले कि जेस संभल पाती, निक्की ने पलटकर उसका बटुआ वापस फेंक दिया। इन चालों का मूल सीधे शब्दों में कहें तो गुमराह करना है। बस कुछ सरल चालों से निक्की ने जेस को पूरी तरह से मना लिया। उसने जेस को तुरंत समूह में खींचने की जल्दी नहीं की, लेकिन उसे अलविदा कह दिया। कुछ महीने बाद निक्की ने और सदस्यों को भर्ती करने और काम शुरू करने के लिए न्यू ऑर्लियंस में एक स्थान किराए पर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जेस ने उसे ढूंढ लिया। वास्तव में यह एक साक्षात्कार भी था, यह देखने के लिए कि क्या जेस वास्तव में टीम में शामिल होना चाहती है। जेस के शामिल होने से पहले निक्की ने टीम लीडर को उसे बाहर ले जाने के लिए कहा। आज एक मेला लगा हुआ था, जेस के लिए शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा अवसर। जब जेस नक्शा पकड़े हुए और दिशा निर्देश मांगते हुए चल रही थी, तो उसके साथी ने दूसरे व्यक्ति के कैमरे के लेंस को चुराने का अवसर लिया। फिर एक साथी ने जानबूझकर एक राहगीर को टक्कर मारी और पीछे चल रही जेस ने आसानी से बटुआ उठा लिया। यह देखकर कि यह कितना आसान था, जेस और भी साहसी हो गई। चॉपस्टिक का उपयोग करते हुए उसने 1 सेकंड में किसी और के हैंडबैग से बटुआ छीन लिया। निक्की ने ऊपर से उसका प्रदर्शन देखते हुए अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहा, यह कहते हुए कि जेस को अपने कौशल को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त स्थान देने का समय आ गया है। इसलिए जेस ने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। निक्की की प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे कई वस्तुओं को इकट्ठा किया। निक्की जेस के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था, इसलिए वह उसे एक बड़े खेल के मैदान में ले गया। यहाँ किसी अभ्यास की जरूरत नहीं थी, वे सीधे काम पर लग गए। यहाँ काम करने के लिए आपको बहुत तेज दिमाग लगाना पड़ता है, उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं देना होगा। निक्की ने उसे कुछ भी नहीं समझाया, लेकिन उसे हाईटेक जुए के बारे में अपनी आंखें खोलने दी। कॉन्टैक्ट लेंस की बदौलत जो कार्ड के आर पार देख सकते थे, दूसरी तरफ के बड़े शॉट ने ऑल इन करने की हिम्मत की, लेकिन एक राउंड में ही उसे बाहर कर दिया गया। जुए की मेज पर अपमानजनक चालों के अलावा
क्रेडिट कार्ड सेवा भी थी। जेब से कार्ड निकालने के बाद इसे जल्दी से एक टीम के साथी को दिया जाता था, जो गुप्त रूप से जानकारी पढ़ने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता था। फिर कार्ड को व्यक्ति की जेब में वापस रख देता था। जब तक पीड़ित को पता चलता, तब तक पैसे गायब हो जाते थे। इससे भी अधिक, उन्होंने नकली एटीएम परत भी बना ली। लोगों द्वारा पैसे निकालने और जाने के बाद फरहाद परत को हटा देता था, जिसमें नए दर्ज किए गए पासवर्ड की जानकारी मिल जाती थी।